Good morning, children. Thermodynamics part 4. Q is equal to C into M into delta T, where C is specific heat. Okay? So, for finding out the heat Q required to raise the temperature of a sample, specific heat Q कैसे find करोगे बेटा? Specific heat is multiplied with mass and change in temperature. Then the term comes, that is enthalpy. एंथैल्पी मीनिंग ही होता है एनर्जी, डिनोटेड बाय एच. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, है ना. क्यू वी क्यों लिखा बेटा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन क्यू पी. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, when Qp is equal to heat absorbed by the system and minus P delta V is the work done by the system. Okay, so U2 minus U1, अगर दो एंथैल्पी है तो U2 minus U1 it will be given by Qp minus P V2 minus V1, volume 2 minus volume 1. So U2 minus U1 will be given by QP माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली. देन क्यू पी इज इक्वल टू, ये क्यू पी को वहीं रहने दो, इसको पूरा का पूरा उठा के इस साइड ले आओ. सो यू टू माइनस यू वन प्लस, इस साइड लाएंगे तो प्लस होगा. सो प्लस वी टू माइनस पी वी वन. क्यू माइनस पी वन? क्योंकि व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट दिस विल बिकम प्लस, सो प्लस विल कम दिस साइड, सो माइनस पी वी वन. So Qp is equal to U2 plus PV2 minus U1 plus PV1. Another thermodynamic function, enthalpy जो अभी हम पढ़ रहे हैं, is equal to U plus PV. So Qp is equal to H2 minus H1 is equal to delta H. Qp is equal to H2 माइनस एच वन. क्यों? क्योंकि एच की वैल्यू क्या है? यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी. सो एच टू माइनस एच वन. देयरफॉर डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे P डेल्टा V. P will not change at constant pressure. So P delta V, P is constant. Therefore H is equal to QP. Heat is absorbed by the system at constant pressure. What we have to remember? Delta H will be negative for exothermic reaction. Heat is lost, है ना. And delta H is positive when endothermic reaction, जिसमें heat provide करना पड़ता है. At constant volume, delta H will be equal to delta U is equal to QV. याद रखना. If BA is total volume of gas reactant and VB is total volume of gas product, Na is number of moles of the gaseous reactant and Nb is the number of moles of the gaseous product. PV is equal to nRT अपने को मालूम है. So PVA is equal to NART, number of moles, ART. Similarly, PVB is equal to NBRT. So PVA minus PVB, afterwards volume will increase. So PVB minus PVA is equal to NBRT minus NART. NBRT minus NART. So P कॉमन ले लो, VB माइनस VA इज इक्वल टू RT कॉमन ले लो, NB माइनस NA. सो P VB माइनस VA, कैन आई राइट बेटा डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम. सो P डेल्टा V इज इक्वल टू RT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो RT डेल्टा NG, राइट. सो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT लिख सकते हैं. दिस रिलेशन विल बी गिवन बाय इसको. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT.
ये याद रखना है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए. नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6.8 of our exercise. The reaction of cyanamide NH2CN S means solid with O2 was carried out in a bomb calorimeter and delta U was minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for the reaction. ये दिया हुआ अपनी बुक में, शायद मेरी बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ गैस लिखा है. इट इज़ नॉट गैस, इट इज़ सॉलिड. इट इज़ मेंशनड हियर सॉलिड. सो सॉलिड प्लस गैस है ना. तो पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लो. डेल्टा एन जी का क्या बताया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं बेटा? 1 मोल 1 मोल 2 मोल्स. गैसियस प्रोडक्ट ओनली वी हैव टू सी. सो H2O वी विल नॉट कंसिडर. सो 1 + 1 इज 2 माइनस हाउ मनी मोल्स आर देयर इन रिएक्टेंट साइड. ये तो सॉलिड है तो ये गैस है. 3/2 मीन्स क्या हुआ बेटा? 1.5. सो 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5. सो मोल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? डेल्टा एन जी चेंज इन मोल्स इज 0.5. नाउ वी विल पुट ऑन दैट सेम फार्मूला. वी विल राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक है. सो इज इक्वल टू what is our delta u given beta? See the question. The reaction is carried out. Delta u is given. So minus 742.7 प्लस ये 0.5 आया अपना डेल्टा एन जी. आर की वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 इंटू 10⁻³ मोस्टली इन एग्जाम इट इज़ गिवन 8.314 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है इसलिए. इनटू व्हाट इज आवर टेम्परेचर गिवन? 298. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस it will become minus 741.5 kilojoule mole inverse. In this way we have to solve. Understood? Next we will do second question. We will try to do, that is calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60 gram aluminum from 35 degree C to 55 degree C. सो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी. बट एन तो मालूम ही नहीं है बेटा, यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है ना. तो एन मीन्स क्या? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. व्हाट इज अवर स्मॉल एम गिवन? 27 ग्राम एल्यूमिनियम, सॉरी 60 ग्राम एल्यूमिनियम. तो 60 और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27. ठीक है. Then we will put on this formula. So Q is equal to 60/27 into what is our delta T? 55 minus 35 यानी 20. So into and specific heat कितना दे रखा है? 24. ठीक है. मोलर हीट कैपेसिटी C is given 24. So 24 N C delta T 20. I hope everybody understood from where delta T came. Now जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना. That is our किलोजूल में आंसर आएगा. Understood? Now we will understand the relation between Cp and Cv for an ideal gas. At constant volume, heat capacity C is Cv. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V नीचे V लगा दो, और कांस्टेंट प्रेशर है तो C इज इक्वल टू Cp. तो Q at constant volume is given by QV. QV का क्या है? इज इक्वल टू CV डेल्टा T. इट इज इक्वल टू U डेल्टा U, अभी हमने पढ़ा. QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T. दिस इज डेल्टा H. सो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कितना गैस है बेटा? 1 मोल. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. PV इज इक्वल टू NRT होता है. PV इज इक्वल टू NRT. और नंबर ऑफ मोल 1 है ना. तो देयरफॉर लिख दो यहाँ, फॉर 1 मोल देयरफॉर PV इज इक्वल टू RT. नाउ पुट दिस हियर ओनली. सो डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, क्योंकि N तो 1 हो गया. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R कांस्टेंट है तो बाहर लेना पड़ेगा R डेल्टा T. CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U. क्यों? क्योंकि H की वैल्यू लगा दो. CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T. CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U के बदले CV डेल्टा T लिख दो.
सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी इधर है और डेल्टा टी यहाँ है, डेल्टा टी यहाँ है, तो कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, सी पी माइनस, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो, राइट। देन वी विल कम फॉर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, establish the relation between Cp and Cv, या show that Cp minus Cv is equal to R. तो we have to find this derivation. Next we will do work, है ना। वर्क के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ाया है, तुम्हें थोड़ा सा याद होगा। वर्क मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल वर्क ऑफ गैसियस सिस्टम इज गिवन बाय माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। थोड़ा सा शायद डायग्राम इससे तुम्हें समझ में आई, ये गैस है बेटा, ठीक है, और यहाँ तक गैस है। नाउ यहाँ से पी एक्सटर्नल एक पिस्टन से उसको प्रेस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है, और इधर से गैस भी अपनी प्रेशर लगा रही है। आ गया समझ में, गैस का अपना प्रेशर ऐसे है मॉलिक्यूल का, और ऊपर से पी एक्सटर्नल दिया जा रहा है। सो गैस विल, दो ही कंडीशन है, या तो गैस एक्सपैंड होगी या कॉम्प्रेस्ड होगी। जो वाला फोर्स प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अगर ये फोर्स ज़्यादा है प्रेशर तो इट विल एक्सपैंड, अगर ये प्रेशर ज़्यादा है तो इट विल बी कॉम्प्रेस्ड। इफ़ एक्सपैंड देन डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सपैंड होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन किसका, वर्क डन बाय द गैस विल बी नेगेटिव। वर्क इज डन बाय द गैस, तभी ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड अगर कॉम्प्रेस करते हैं तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम लो हो रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस कंप्रेस हो रही है, कॉम्प्रेस हो रही है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। एंड इफ वर्क इज डन बाय द गैस देन वर्क डन इज नेगेटिव। मीन्स व्हेन गैस एक्सपैंड्स, मैंने पूरा क्लियर लिख दिया बेटा, याद रखना, व्हेन गैस एक्सपैंड्स देन गैस डू वर्क, ठीक है। सो वर्क डन इज नेगेटिव। व्हेन गैस कॉम्प्रेस्ड then work is done on the gas, so work done is positive. Delta B was positive, so work is negative. Delta B negative, तो work is positive. Understood? Then comes, एक चीज़ समझो ध्यान से, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक अगेन फिर एक ऐसा वेसल है, गैस है, गैस नाउ एक्सपैंड्स टिल हियर, इधर पिस्टन तो है बट गैस इज एक्सपैंड। तो तुम देखो इतना चेंज हो गया वॉल्यूम में, इतना डिस्टेंस ये ऊपर मूव हो गई गैस, यहाँ से यहाँ तक थी पहले, अब यहाँ मूव हो गई, जितना रेड वाला पार्ट है। सो व्हाट विल हैपन, गैस एक्सपैंड। सो वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स इज सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू एरिया। सो पी इंटू एरिया, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स, इतना मूव हुआ। सो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया L इंटू बी इंटू एच, तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स इज वॉल्यूम। सो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, एरिया इंटू डेल्टा एक्स विल बी, 3D में देखोगे तो L इंटू बी इंटू एच आएगा ना, तो एरिया इंटू इतना जो मूव किया वो पोर्शन, एरिया इंटू ये पोर्शन जो मूव किया, सो L इंटू बी इंटू एच। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया, ऐसा समझे। सो हियर इसको मोड में ले लेंगे, डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी, वॉल्यूम में इंक्रीज, ठीक है। सो अगर इसका इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बिकम डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस विल बी आउट, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस विल बी आउट। सो माइनस V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो रहा है, सो पी डी वी। When P is constant, then W is equal to minus P external into delta V. When P varies, जब P constant हो तो अपने को ये फॉर्मूला यूज़ करना है फर्स्ट वाला, और P constant हो तो अपने को ये वाला यूज़ करना है माइनस P जब वेरी होता है, नॉट constant, जब P चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, when pressure is not constant, then we will use for work we will use this formula P external into dV, V1 से V2 तक लिमिट है, ये याद रखना। नाउ इफ इट प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक पहले हमने फर्स्ट डे ही पढ़ा था, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी कॉन्स्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है वॉल्यूम, तो इट इज़ ज़ीरो।
So 0 multiplied by anything is 0. In isobaric process, pressure is constant. So W is equal to minus P external into delta V. तो इस बार इसको ऐसा लिखेंगे, P माइनस बार ले लो, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, यूनिट लिमिट इज V1 से V2. अंडरस्टूड? ये याद रखना है. देन कम्स आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट. सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, W इज इक्वल टू माइनस NRT, PV इज इक्वल टू NRT. सो माइनस NRT log बेस E V2 अपॉन V1. सो W इज इक्वल टू, अब log इतना छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये बेस जब E होता है ना, तो उसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 बेस कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V2 अपॉन V1. मैंने लिख भी दिया है, अगर कोई भूल जाए तो देख लेना. बेस E टू बेस 10, सो मल्टीप्लाई विद 2.303. अब एक ऐसा फिर से लिया, आइडियल गैस इज फिल्ड हियर एंड वेरी स्मॉल वेट्स आर पुट हियर, और P external is also there. So, and perfectly conducting boundary is there. Conductor है ये. Gas is neither moving up nor going down, यानी equilibrium है. If one of the weight is removed, सपोज करोगे एक वेट को यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या होगा? प्रेशर ये जल्दी से ऊपर जाएगा. ऐसा समझे. पहले क्या है? P एक्सटर्नल जो पिस्टन से लगा रहे हैं और P गैस दोनों इक्वल है, तो ना गैस इज मूविंग अप नॉर डाउन, नॉर इट इज़ एक्सपेंडिंग नॉर इट इज़ कंप्रेसिंग. बट एक छोटा सा वेट, बहुत स्मॉल वेट है, इसको हटा दिया तो जल्दी से गैस ऊपर जाएगी ना. सो नाउ इफ़ वन ऑफ द वेट इज़ रिमूव्ड, तो जो गैस की प्रेशर है दैट विल बी ग्रेटर देन P एक्सटर्नल. सो P गैस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस जो छोटा सा प्रेशर है वो DP. व्हेन गैस एक्सपेंड्स तो कूलिंग विल स्टार्ट. जितना ज़्यादा एक्सपैंड होगी उतना कूलिंग स्टार्ट होगा, तो टेम्परेचर विल बी रेड्यूस्ड. तो वर्क रिवर्सिबल इज गिवन बाय माइनस P डेल्टा V dV. इस बार dV आ जाएगा, बहुत छोटे से वॉल्यूम से ये ऊपर जा रहा है, V1 से V2. PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P के बदले अगर आप लिख दें NRT अपॉन V, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V. सो द वर्क रिवर्सिबल इज गिवन बाय माइनस V1 V2 इंटीग्रेशन की साइन. P के बदले कैन आई राइट चिल्ड्रन? NRT अपॉन V इस फॉर्मूला से. सो NRT अपॉन V dV, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. सो माइनस NRT, क्यों? N इज कांस्टेंट, मोल तो कांस्टेंट ही होगा ना, R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इट इज़ dV बाई D. क्यों dV बाई D? अब dV बाई D की क्या वैल्यू आएगी बेटा? ये याद रखना, इंटीग्रेशन जिनको आता है, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो आता ही होगा. इंटीग्रेशन की साइन लगाए, dx अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x. तो यहाँ कैन आई राइट लॉग v. dv बाई d इंटीग्रेशन की साइन है, तो लॉग dx अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x. तो dv बाई d इज लॉग d, लॉग v, नॉट d, लॉग v. सो नाउ वी विल राइट हियर. सो माइनस NRT हो सेम अपन ने बाहर किया, लॉग v, V1 V2 उसके लिमिट है. सो माइनस NRT लॉग बेस E V2 माइनस V1. E को अगर 10 बेस कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वर्क रिवर्सिबल इज गिवन बाय माइनस 2.303 NRT log base 10 V2 upon V1. So now we will conclude that delta U is equal to Q plus W. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है. दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. The energy of an isolated system is constant. Second point, we will conclude that for isothermal irreversible change, Q is equal to minus W is equal to P external V2 minus V1. For isothermal reversible change, अभी हमने तुरंत डिराइव किया, Q is equal to minus W. W is equal to माइनस साइन था, तो माइनस W is equal to प्लस साइन हो जाएगा. For adiabatic change, Q is equal to 0. So delta U is equal to work adiabatic. Okay. Please read the content, see the video, read the content again and again, and you will be very clear. Okay, beta? Thank you.